सौर्य गर्जना पर हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, शख्सियत की कहानी उसी की जुबानी। तो आज इस वीडियो के अंदर सुनिए बास्केटबॉल खिलाड़ी पूरण सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले हमारे दादा साहब गिरिवर सिंह जी ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद में हमारे एक पीटीआई जी हुआ करते थे स्कूल के अंदर, जब हम 3rd क्लास में पढ़ते थे। तो वो हमें वो प्लेयर तो हॉकी के थे, लेकिन वो बास्केटबॉल की चर्चा करते थे, जिसमें सबसे पहले जोरावर सिंह जी ने जब सन 1980 में ओलंपिक के अंदर उन्होंने मास्को में जब पार्टिसिपेट किया तो उनकी चर्चाएं होने लग गई। तो उनको देखते हमारे पीटीआई जी का नाम था अब्दुल कोयम खोकर। बेसिकली यहाँ उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी बास्केटबॉल की, वो खो खो खिलाते थे, वो उनकी चर्चा करते थे। वो हमारे को ऐसे सपने दिखाते थे, उनकी चर्चा करके हॉकी की, बास्केटबॉल की, एथलेटिक्स की, जो श्री राम सिंह जी की भी चर्चा करते थे। और उस चर्चा को सारे जो हमारा एक स्पोर्ट्स का पीरियड आता था उसमें बताते थे। और वो बच्चों का सिलेक्शन करते थे, भाई ये बच्चा ये एथलीट बन सकता है, ये बच्चा फुटबॉल खेल सकता है। मेरा छोटा भाई दयाल सिंह था, वो काफ़ी मजबूत था, उसने कहा कि तू फुटबॉल खेल सकता है। जोरावर सिंह जी भी कहते थे तेरे को मैं फुटबॉल खिलवाऊँगा। तो परिवार में इस तरह का वातावरण, विचारों से बैठ के चर्चा करना। धीरे धीरे जैसे ही मैं 8वीं क्लास पास की तो अब्दुल कयूम खोकर जी ने कहा कि आप ऐसा करो, सीकर एस के स्कूल में एडमिशन ले लो। मैंने एस के स्कूल में एडमिशन ले लिया। उस समय डाल सिंह जी सबलपुरा वहाँ के पीटीआई थे, और उन्होंने मेरी हाइट 6'2" के लगभग थी। उन्होंने मेरे को उसके लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद में वो देवलोक हो गया उनका। तो ईश्वर सिंह जी, बालकृष्ण जी, इन्होंने मेरे को पूरा सहयोग दिया कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो, गांव से मैं खेलने के लिए वहाँ सीकर जाता था। उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया, ईश्वर सिंह जी, बालकृष्ण जी ने, कि खेत में काम करो, घर पे काम करो, सब काम करो, लेकिन ये जो शाम का समय है उस समय तुम सुबह शाम ग्राउंड पे आ जाओ। तो मैं उनके घटना अनुसार मैं उनकी बात मानता गया। फिर उन्होंने मेरे को सीधा ही माउंट आबू कैंप में भेज दिया। 80 में 81 में 2 साल मैंने माउंट आबू कैंप अटेंड किया, और मैं स्कूल नेशनल खेला। स्कूल नेशनल 2 स्कूल नेशनल खेले मैंने। और उस समय भी हम इस गांव के स्कूल नेशनल के अंदर 2 लड़के थे। एक हमारा भांजा जो पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ है, आजकल बीएसएफ में डीआईजी के पद पर नियुक्त है, और वो भी मेरे साथ, वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे। उनका सिलेक्शन भी राजस्थान सेंट्रल स्कूल से आया, मैं राजस्थान टीम से गया। तो वहाँ हमारा वहाँ पे पटियाला में, और दूसरा 2 हमने स्कूल नेशनल खेले, एक इंदौर में और एक गुवाहाटी में। तो 3 स्कूल जो है ना, एक जूनियर था, 2 स्कूल नेशनल थे। धीरे धीरे जोरावर सिंह जी उस समय पीक में थे, उन्होंने कहा बीएसएफ में आया। तो हमारे को, मेरी 17-18 साल की उम्र हो गई थी। बीएसएफ में मेरे को ट्रायल दिलवाई उन्होंने, और बीएसएफ में कि तेरे को डायरेक्ट हवलदार ले लेंगे और तू आ जा। उसके कुछ दिन मैंने कहा मेरी अभी उम्र कम है, मैं अभी नहीं आऊँगा। कुछ दिन बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम का आयोजन वो बनाई सरकार ने। तो उस समय हम दुजोद के 7 लड़के लिए थे, उसमें दुजोद के 2 लड़के थे। महपाल सिंह जी जो मेरे काकुसा लगते हैं, और हम 7 लड़कों में से 2 सिलेक्शन दुजोद का हुआ था। 2 लड़के, वो अजमेर से आए, मैं सीकर से गया। और वो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर 1983 में मेरा इनकम टैक्स टीम के अंदर चयन हो गया था। उसके बाद में हमने डिपार्टमेंटल सीबीडीटी बोर्ड की, जो हमारा रेवेन्यू स्पोर्ट्स मीट होता है, उसमें 5 बार हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद में हमारे साथ
राम कुमार जो कुशीराम जी के लड़के थे वो भी हमारे इनकम टैक्स टीम में था, और एक चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जो वो भी इनकम टैक्स टीम में था, वो भी आज बीएसएफ में डीआईजी के पद पर नियुक्त है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा गांव शुरू से ही हमारे दादोसा गिरवर सिंह के टाइम से, कागोसा जोरावर सिंह के टाइम से इसका जो पर्यावरण बनाया, जैसे बावर सिंह जी ने वो कबड्डी के इतने अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने कबड्डी में भी नेशनल खेला और बास्केटबॉल में भी नेशनल खेला। तो हर होली दीपावली को ये स्पोर्ट्स का इस गांव के अंदर पर्यावरण बचपन से ही हमने ये देखा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर्यावरण है, जैसे एक कहावत है, जहाँ 6 इंच पानी होता है ना वहाँ चावल पैदा होते हैं। तो ये पर्यावरण हमें बचपन से मिला इस गांव के अंदर। इस पर्यावरण की वजह से आज कोई भी जो भी लड़का बास्केटबॉल खेलता है वो बेरोजगार नहीं है। फिर मेरे पास मांगीलाल कबड्डी खेलता था, उसको भी मैंने गुरुजी से जाके मिलवाया, यादव साहब से मिलवाया, ईश्वर सिंह जी से मिलवाया। मैं इन स्पोर्ट्स अधिकारियों को, कोचेज को, मेरा तो ये है कि इनका आज दिल में ये इच्छा होती है कि यार अपन एक गांव के साधारण लड़के, वो इनके भावनाओं से, विचारों से, इनके सहयोग से घर से पकड़ के ले जाते थे ये लोग। आपने इंटरनेशनल खेला? मैं उसके अंदर मैं नेशनल रहा हूँ, नेशनल स्पोर्ट्स को। अच्छा, नेशनल स्पोर्ट्स में नहीं रहे आप? नेशनल रहा हूँ। और इनकम टैक्स में कौन सा पद पर गया आप? इनकम टैक्स में अभी प्रशासनिक आयकर अधिकारी। मैं आज इस स्पोर्ट्स कोटे की वजह से प्रशासनिक अधिकारी, आयकर अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ, और ये आज भी मैं ऑल इंडिया जो हमारी रेवेन्यू स्पोर्ट्स मीट होती है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑल इंडिया में जैसे मैं बास्केटबॉल अभी नहीं खेल, उतनी उस स्पीड से नहीं खेल सकता, लेकिन अन्य जैसे एथलेटिक्स है जिसको मास्टर चैंपियनशिप बोलते हैं। मास्टर चैंपियनशिप का मतलब ये है कि जो 50+, 40+ के बाद में उसमें खेला जाता है। उसमें मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होने के नाते आज ऑल इंडिया मेरा मेडल भी है, जैसे हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट, इसमें भी मेरा आज इसमें बॉडी वेट पढ़ने से आज मैं ऑल इंडिया के अंदर मेरा मेडल है रेवेन्यू स्पोर्ट्स मीट में। और इस बास्केट बॉल की वजह से आज पूरे भारत में हमारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, सब जगह हमने इस बास्केटबॉल की वजह से आज क्या है कि डिपार्टमेंट का हमने नाम रोशन किया है। आज दुजोद ने आज कम से कम 80-90 बास्केटबॉल प्लेयर तो ये नेशनल लेवल के हैं, और उनमें बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के हैं। आज दुजोद में इन खिलाड़ियों की वजह पूरे राष्ट्र के अंदर आज जैसे बीएसएफ है, कस्टम है, इन सब में ना इस गांव ने ना, इस गांव के पर्यावरण ने इन खिलाड़ियों को दिया, खिलाड़ियों को रोज़गार दिया और देश में उन्होंने नाम भी किया। और मेरा आज ये एक विचार है कि इस गांव के अंदर स्पोर्ट्स का अधिक से अधिक उन्नति के लिए आज एकेडमिक कार्य, जिसमें एथलेटिक्स भी हो, बास्केटबॉल भी हो, यहाँ एक एकेडमिक होनी चाहिए। तो आज यहाँ एकेडमिक होगी ना पूरी, तो आज हमारी ये इच्छा रहती है कि आज ओलंपिक में बहुत सारे नीरज चोपड़ा आज यहाँ से ऐसे गाँवों से निकल सकते हैं जिनके दिलों में ये एक उमंग है, एक भावना है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करें। और वो इस तरह के जो देश के अंदर जो गांव हैं, जैसे पंजाब में है, राजस्थान में है, ऐसे गांवों को मेरा कहने का तात्पर्य, ऐसे गांवों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सरकार से भी मिलना चाहिए, और जितने भी अपने जो उद्योगपति है उनकी भी इसके प्रति है ना, राष्ट्र के एक प्रतिभाओं को ऊपर लाने के लिए ऐसे गांवों को उनको डीओटी बनना चाहिए।